ओके स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बताया था, जिसमें पहला था पैरेललोग्राम। कल मैंने ऑडियो में आपको बताया था, आज मैं उसकी एक वीडियो बना रही हूँ, उसको ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहला जो क्वाड्रिलेटरल है वो है पैरेललोग्राम, राइट। तो पैरेललोग्राम क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं ताकि हमें आगे सॉल्यूशंस करने में थोड़ा सा आसानी हो जाए, राइट। जब तक आप फिगर्स को नहीं समझेंगे ना तो आपको लगेगा कि ज्योमेट्री बहुत हार्ड है। हार्ड वो इसीलिए लगती है क्योंकि आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ पता नहीं होती है। वंस यू नो द प्रॉपर्टीज़ तो आपको जो है इजी हो जाएगा उस फिगर को समझना, राइट। और एक बात ख़ास बात और है कि आप जब ज्योमेट्री का वर्क करते हैं ना तो उसमें आपको फिगर को देखना आना चाहिए, द वे यू लुक एट द फिगर। जितने पार्ट की आपको ज़रूरत होती है आपको उतना ही पार्ट दिखना चाहिए उस पूरी फिगर में से। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये आपके पास पैरेललोग्राम है और आपको ADB ट्राइंगल देखना है तो आपकी नज़र जो है वो ADB ट्राइंगल पर होनी चाहिए, बाकी आपको कुछ नज़र नहीं आना चाहिए। सो जब तक आप फिगर को देखना नहीं सीखेंगे तब तक आपको ज्योमेट्री समझ में नहीं आएगी, राइट। तो ज़रूरी है कि इस बात को ध्यान से सुने और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको लर्न कर लें। सो कमिंग टू द पैरेललोग्राम, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। देखिए पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं, ऑपोजिट साइड्स ये एक दूसरे के आमने सामने वाली, राइट। ये जो साइड्स हैं इक्वल होती हैं, इक्वल इन लेंथ। AB इज इक्वल टू DC, दोनों इक्वल हैं, एंड BC इज इक्वल टू AD, ठीक। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। अब एंगल्स की बात की जाए तो अब जब मैं एंगल्स की बात कर रही हूँ तो आपको डायगोनल्स नहीं दिखने चाहिए इसके। ये जो मैंने दो डायगोनल्स बताए हैं ये आपको नहीं दिखनी चाहिए। अब आपकी निगाह सिर्फ आपकी नज़र एंगल्स पर होनी चाहिए। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ये ऑपोजिट एंगल्स है, ऑपोजिट साइड्स ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब यहाँ पर बात करते हैं पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की। तो जब डायगोनल्स की बात हो रही है तो मैं यहाँ से ये एंगल्स हटा देती हूँ ताकि आपको जो डायगोनल्स हैं वो क्लियरली नज़र आ जाएंगे, राइट। अब इसके कोई भी फोर साइडेड फिगर होती है ना तो उसके दो ही डायगोनल्स होते हैं। किसी भी फोर साइडेड फिगर के दो डायगोनल्स होते हैं, राइट। जैसे मैंने इसमें ड्रॉ कर रखा है वैसे दो होते हैं इसके। तो पहला डायगोनल है AC, दूसरा है BD, राइट। तो ये जो दो डायगोनल्स हैं इन दोनों की लेंथ इक्वल नहीं होती है, ठीक है। इनकी लेंथ इक्वल नहीं होती है बट दे बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब अगर आप ले रहे हैं डायगोनल AC तो दूसरा जो डायगोनल है वो इस डायगोनल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। अगर यहाँ पर हम O लिख दें, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो डायगोनल्स O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। अब मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, अब आप इसको समझिए कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की है AC और उसके ऊपर से मैं दूसरी लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये वाला जो डायगोनल है वो इस डायगोनल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इसी तरीके से अगर मैं देख रही हूँ डायगोनल BD और ये वाला डायगोनल मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो इसको जब मैं ड्रॉ करूँगी तो ये वाला डायगोनल इस डायगोनल को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब है दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये दोनों डायगोनल के ये दो पार्ट्स इक्वल होते हैं, इस डायगोनल के ये दोनों पार्ट्स इक्वल होते हैं। देन द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, मैंने इससे पहले आपको काइंड्स ऑफ एंगल्स के बारे में बताया है तो उसमें मैंने बताया था कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जिसमें साइड कॉमन होती है, और मैंने एडजेसेंट साइड्स कौन सी बताई थी, जिसमें एक एंगल कॉमन होता है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स में साइड कॉमन होती है, मीन्स ये वाले एंगल, ये दोनों एंगल एडजेसेंट है, ये और ये एंगल एडजेसेंट है, ये और ये एंगल एडजेसेंट है, ये और ये एंगल एडजेसेंट है, ठीक है। तो वो एंगल्स जिसमें एक साइड कॉमन होती है वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या, दो एंगल्स का सम 180 डिग्रीज अगर है तो वो दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं।
तो ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं इन दोनों का सम होता है 180 डिग्रीज। ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, मतलब इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्रीज। तो ये थे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, राइट। अब इसी से मिलता जुलता हम दूसरा क्वाड्रिलेटरल लेते हैं जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, देखिए रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में एक चीज कॉमन, एक प्रॉपर्टी इनकी बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, अब वो कौन सी प्रॉपर्टी अलग है वो मैं आपको बता दूंगी। अब देखिए ये था पैरेललोग्राम और ये है रेक्टेंगल। मैं दोनों फिगर्स एक साथ बना देती हूँ ताकि आपको मैं ये भी बता सकूं कि दोनों में क्या चीज कॉमन है। ठीक है, कॉमन है किस तरीके से दोनों में, तो यहाँ देखें आप, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, जैसे पैरेललोग्राम में था ऐसे ही रेक्टेंगल में है। पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो देखिए रेक्टेंगल में ऑपोजिट एंगल्स बोले या फिर ये बोलो कि ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्रीज, ऑल द एंगल्स आर ऑफ मेजर 90 डिग्रीज, सारे एंगल्स 90 डिग्रीज के होते हैं। तो आप ये बोलिए कि चारों एंगल्स सेम होते हैं, या फिर आप ये बोलें कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एक ही बात। ठीक है, तीसरा ले लेते हैं पहले हम, द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स है सप्लीमेंट्री हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी 90 है ये भी 90 है, दोनों को ऐड कर दिए इससे सप्लीमेंट्री हो गया, मतलब 180 डिग्रीज। 90 + 90 180 डिग्रीज, अगेन सप्लीमेंट्री हो गया। 90 + 90 180 डिग्रीज, अगेन सप्लीमेंट्री हो गया। ये हम अब बात करते हैं थर्ड वाली प्रॉपर्टी की। तो थर्ड वाली प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम की है वो है द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब हम यहाँ प्रॉपर्टीज जो लिख रहे हैं वो रेक्टेंगल की लिख रहे हैं। तो द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, देखिए मैंने अभी इससे पहले पैरेललोग्राम के में क्या कहा था कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल लेंथ के नहीं हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो लेंथ में इक्वल नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। ए बी और बी डी की लेंथ जो है वो अलग होती है। लेकिन अगर आप रेक्टेंगल की बात करें इस तरीके से, तो यहाँ पर ए बी सी डी, इसके भी दो डायगोनल्स हैं, ए सी एंड बी डी, ये दोनों इक्वल लेंथ के होते हैं। बाकी सारी प्रॉपर्टीज दोनों की सेम है, सिर्फ फर्क कितना है, इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं पैरेललोग्राम के, और रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होते हैं, द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। बाइसेक्ट भी करते हैं वो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि ये सेम होते हैं दोनों। अगर आपने AC फाइंड आउट कर लिया है, अगर आपको सिर्फ इतना दिया गया है कि AC 15 सेंटीमीटर है तो BD भी 15 सेंटीमीटर होगा। ये दो क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई हैं, इनको लर्न करना है और कॉपीज़ में लिख लेना है।